आज एडवांस तकनीक की वजह से फिल्मों और टीवी सीरियल में मुश्किल से मुश्किल सीन्स को भी अब शूट करना आसान हो गया है। लेकिन सोचिए 90 के दशक में जब तकनीक उतनी एडवांस नहीं थी, उस समय महाभारत जैसे आइकॉनिक और एपिक सीरियल की शूटिंग कैसी हुई होगी। खासतौर पर भीष्म पितामह के बाण की शैया पर लेटने वाला सीन, जिसे देखकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस सीन को बिना एडवांस तकनीक के बी.आर. चोपड़ा ने इतना रियलिस्टिक कैसे बनाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हुई थी बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु के सीन की शूटिंग, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की गई थी, जिसमें 94 एपिसोड थे। इस सीरियल को ब्रिटेन की BBC पर टेलीकास्ट किया गया था और आज भी ये इंडियन टेलीविजन के सबसे आइकॉनिक शोज में से एक है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह का रोल जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना ने किया था, जिनके लिए उन्हें रोजाना कई किलो कॉस्ट्यूम्स पहनना पड़ता था। सीरियल की शूटिंग जयपुर के पास ही एक गांव में हुई थी, जहां गर्मी के कारण वैसे ही शूट करना मुश्किल होता था। उस पर इतने वजनदार कॉस्ट्यूम पहनकर युद्ध के सीन को शूट्स करने में कई दिन लग जाते थे। खासतौर पर भीष्म पितामह की मृत्यु का सीन शूट करना भी बी.आर. चोपड़ा की टीम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। वैसे भी उस समय आज की तरह हाईटेक कैमरा और VFX का इस्तेमाल नहीं होता था, जिसकी वजह से सीन को शूट करना और उसे रियलिस्टिक दिखाना पूरी टीम के लिए एक बड़ा टास्क था। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें कोई भी योद्धा रणभूमि में हरा नहीं सकता। और ये बात पांडव भी अच्छे तरीके से जानते थे कि जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में रहेंगे तो उनकी जीत असंभव है। इसलिए भीष्म पितामह ने काशी नरेश की बड़ी बेटी अंबा को वरदान दिया था कि जब भी वो रणभूमि में आएंगे तो उनके सामने भीष्म पितामह अपने शस्त्र त्याग देंगे। अंबा राजा द्रौपदी के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, लेकिन क्योंकि युद्ध में स्त्रियों को भाग लेना मना था, इसलिए शिखंडी यक्षराज से एक दिन का पुरुष बनने का वरदान लेकर युद्ध में आती है, जिसके सामने भीष्म पितामह अपने शस्त्र त्याग देते हैं और उन्हें अर्जुन बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत युद्ध के 10वें दिन हो जाती है, लेकिन वे 18वें दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे हुए युद्ध को देखते रहते हैं और युद्ध खत्म होने के बाद ही अपने देह को त्यागते हैं। मृत्यु के इस सीन में भीष्म पितामह का रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना के शरीर पर बाण आर पार होते हैं, जिसे देखकर ऑडियंस को लगता है कि बाण सच में शरीर के आर पार हो गए हैं। अब आज के टाइम में CGI के जरिए ऐसे सीन को क्रिएट करना कोई मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन उस समय इसे बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के शूट किया गया था। इस सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने मुकेश खन्ना को उनके रेगुलर कॉस्ट्यूम के अंदर एक और कॉस्ट्यूम पहनाई थी, जिस पर ऑलरेडी बाण लगे हुए थे, लेकिन टीवी पर देखने में ऐसा लगता था जैसे बाण आर पार आ गए हैं। ये कॉस्ट्यूम हैवी तो होती ही थी, साथ ही इतने सारे बाणों को शरीर पर लगाकर शूट करना भी मुकेश खन्ना के लिए आसान नहीं होता था। उन्हें ब्रेक के दौरान खाना खाने या फिर पानी पीने तक में परेशानी होती थी। वहीं राजस्थान के अंदर गर्मी में कॉस्ट्यूम के अंदर शरीर जलने लगता था, लेकिन फिर भी बिना रुके कलाकारों को शूटिंग करनी पड़ती थी। वहीं घंटों बाणों की बनी शैया पर लेटने से भी उनकी कमर पूरी तरह अकड़ जाती थी। मुकेश खन्ना को शैया पर लिटाने और उठाने के लिए कई क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी। वहीं मुकेश खन्ना के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को शूट करने में पूरा का पूरा दिन लग जाता था, जिस वजह से भीष्म पितामह के मृत्यु के सीन को परफेक्टली शूट करने में ही मेकर्स को कई दिन लग गए। हालांकि सीन जब एडिट होकर आया तो मुकेश खन्ना और उनकी टीम को खुशी हुई कि उनकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। इस सीन को इतनी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है कि आज भी टीवी पर इस सीन को देखकर ऑडियंस भावुक हो जाते हैं और ये दिखाता है कि 90 के दशक में भले ही एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन उस समय के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की सोच आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा बेहतर काम करती थी। वैसे बी.आर. चोपड़ा की महाभारत क्या आप भी बचपन में देखते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।